हेलो स्टूडेंट्स देखो लास्ट टाइम पे हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पढ़ा था। और शॉर्ट ट्रिक एक मैंने पहले के वीडियोस में भी बताई है आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को याद करने की। देखो कागा एक्सएलवी इन माय रेडियो, है ना। कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, विजिबल रेज, इंफ्रारेड रेज, माइक्रोवेव्स और रेडियो वेव्स। इनकी लिस्ट होती है वेवलेंथ, इनकी मैक्सिमम होती है वेवलेंथ। इसे याद कर लो एक लाइन को, आपको पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन याद हो जाएगा। अब देखो आगे के टॉपिक पे चलते हैं। लिमिटेशंस भी हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी की। देखो वेव नेचर बोला गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रॉन जो है वो वेव की तरह बिहेव करता है न्यूक्लियस के चारों तरफ, ये माना गया ना, कुछ साइंटिस्ट ने माना। तो अब कुछ फिनोमिना तो एक्सप्लेन हो गए, जैसे कि एक फिनोमिना होता है डिफ्रैक्शन। वेव नेचर पे एक फिनोमिना होता है डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन क्या कहता है कि भाई जब कोई भी वेव चलती है तो एक ऑब्स्टेकल पे आकर वो टर्न हो जाती है, मुड़ जाती है। तो इसे एक्सप्लेन कर दिया वेव थ्योरी ने, ठीक है। दूसरी चीज़ थी इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस क्या कहता है, भाई कोई भी दो वेव्स हैं इस टाइप से चल रही है तो आपस में मिलकर एक बड़ी वेव डेवलप कर लेंगे, इसे इंटरफेरेंस बोला गया था। ये आपने फिजिक्स में अच्छी तरह पढ़ी होगी, फिजिक्स के फिनोमेना होते हैं ये, तो इसे भी एक्सप्लेन कर दिया गया। लेकिन कुछ चीज़ ऐसे थी डेली लाइफ में होने वाले, कुछ एग्जाम्पल ऐसे थे जिन्हें एक्सप्लेन नहीं कर पाया, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक्सप्लेन नहीं कर पाया, उन्हें देखते हैं। अब देखो क्या चीज़ थी। पहली चीज़ तो थी द नेचर ऑफ एमिशन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम हॉट बॉडीज। भाई जितनी भी गरम गरम बॉडीज़ होती है ना, उनके अंदर से अपने आप रेडिएशंस निकलते रहते हैं। जैसे कि आप देखो कोई गर्म रोड है, उसके अंदर से रेडिएशंस निकलते रहते हैं, जैसे हम हॉट बॉडीज, ब्लैक बॉडी रेडिएशन भी कह सकते हो आप, ठीक है, आगे पढ़ोगे। ब्लैक बॉडीज में से अपने आप रेडिएशन निकलते रहते हैं, तो इसे नहीं एक्सप्लेन कर पाया एक तो हमारा वेव नेचर। दूसरी चीज होती है इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल सरफेस व्हेन रेडिएशन स्ट्राइक्स ऑन द सरफेस। जब भी किसी मेटल सरफेस पे, देखो ये मेटल सरफेस है, मेटल सरफेसेस पे इलेक्ट्रॉन रेडिएशन पड़ता है तो इसमें से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं। ये फिनोमिना भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तीसरा था वेरिएशन ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। वेरिएशन को भी नहीं समझा पाया कि जो हीट कैपेसिटी होती है, टेम्परेचर के साथ जो हीट कैपेसिटी होती है वो वराई करती रहती है, इसे भी नहीं एक्सप्लेन कर पाया। तो ये भी बहुत बड़ी एक मिस्टेक हो गई, क्वेश्चन मार्क लग गया इस थ्योरी पे। चौथा था लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम्स। लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम्स विद स्पेशल रेफरेंस टू हाइड्रोजन, इसे भी नहीं एक्सप्लेन कर पाया, ठीक है। वेव नेचर जो था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, चार चीज एक्सप्लेन नहीं कर पाया। याद रखना, हॉट बॉडीज से रेडिएशन निकलते हैं, मेटल सरफेस